मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आत्मीयता क्वेश्चन है कि कल से हम ये वेदांत गुरुकुल बेंगलोर में है, जो जंगल की में बिल्कुल कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु, शायद ये तमिलनाडु की सीम पे है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो जंगल से जंगल जाके हम तमिलनाडु यहाँ से जा सकते हैं, जंगल टू जंगल। लेकिन जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में यहाँ पे शेर आते हैं और हाथी वाथी सब आते हैं यहाँ पे रात को। ये पूरा जंगल में ये अरविंदो ट्रस्ट की तरफ से ये किया गया है। तो यहाँ हम कल से हैं, और इन ब्रह्मचर्य ये जो बच्चे हैं, इनको जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन स्टूडेंट को ब्रह्मचारी ये बोलते, ब्रह्मचारी सॉरी। तो कल सत्संग बोला आपने, वो बोला हिंदी में, और यहाँ की जो मदर टंग है वो कन्नड़, तो बच्चे मोस्टली कन्नड़ ही समझ रहे थे। तो उसके बाद भी मैंने आज देखा कि बच्चे कैसे उस भाव को समझ गए हैं, और कैसे आत्मीयता से बच्चे आपको मतलब आके अपने आप से धन्यवाद शुक्रिया कैसे कर रहे थे, मतलब, और वो कोशिश कर रहे थे वो हिंदी में बोलने की। तो एक बच्चे को देख के खासकर मुझे वो सामने से आया, और कैसे मुझे एकदम आदि शंकराचार्य जी की एकदम याद आ गई कि उसने कैसे एक गुरु को समझा कि आप मुझे बाद में पता चला, हम सोचे आप साधारण हैं, मतलब कोई डिक्टेट नहीं किया था, किसी ने उसको पढ़ाया नहीं था, कोई इसने तैयारी नहीं करवाई थी किसी टीचर ने उसकी। वो सामने से आके कैसे आपसे कैसे वो पहचान गया, कैसे उसने शुक्राना आपका करा, तो वो मुझे बड़ा टच कर गया। और मुझे याद आ गई वो आदि शंकराचार्य जी की, कि वो 7 साल में अपनी माँ को उसने विदा ली थी। तो मेरा आपसे अभी ये क्वेश्चन है, उस सरकम को आदि शंकराचार्य जी बचपन से ही वो अपनी माँ के लिए, जो माँ विधवा थी, उनके पास एक ही ये बेटा था, तो वो ये करने के लिए परेशान उन्होंने अपनी माँ को कर दिया था कि नहीं, मुझे वैराग्य लेना है, और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे भारत भ्रमण करके मुझे कुछ अलग पाना है मुझे। तो मुझे वो उस टाइम पे मुझे पढ़ने में एक कहानी टाइप का लग रहा था। तो उस कहानी में ये था जो हमने बचपन में सारे सबके सिलेबस में शायद वो कहानी आई होगी, कि कैसे 7 ईयर्स ओल्ड बच्चा अपनी माँ को रोज़ ये जिद करता था, लेकिन उसकी माँ का सारा एकलौता वो बच्चा, वो सारा था, माँ विधवा थी, तो वो कैसे करके अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी, दिहाड़ी मजदूरी जो भी करती होगी, और अपने बच्चे से कैसे वो जिद कर रही थी कि नहीं तू मत जा, वो डेली बोलता था कि मुझे आप जाने दो। तो लास्ट में एक कहानी ये कहती है कि एक नदी को पार कर रही होते हैं, और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और बच्चे के हमेशा ये लगी रहती थी कि मुझे यहाँ से जाना है, जाना। कैसे 7 साल का बच्चा, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 7 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात बोल दे, कि उसको ये नहीं है कोई कहीं स्कूल है, कहीं कुछ खेलने का कोई पार्क है, कोई कुछ है। वो किस एक अप्रगट बात को प्रकट करना चाह रहा था कि 7 साल में इतनी तकड़ी तत्परता, इतना तकड़ा वैराग्य, कि कैसे इस बच्चे ने आके सामने से आपको ये बोला कि कल हम आपको साधारण समझ रहे थे, लेकिन आपका सत्संग मैं आपको समझ पाया, और हम सारी चीज़ें समझे आपने जो। तो ये जन्मों का होता है, या ये जो 7 साल आदि शंकराचार्य की हुई, इस बच्चे की ज़्यादा हार्डली 10 साल की उम्र रही होगी मोस्टली, इसने आपको पहचाना। तो ये मेरा जो ये है कि हम बुढ़ापे तक भी इस शायद बात को नहीं समझते, एक रोजी रोटी के लिए ही बस जहाँ सुविधाएं मिल जाए, एक भेष चेंज करने में, एक पाखंड बनाने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी सबकी यात्रा, मेरा खुद का क्या रोल है, किस लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो यात्रा क्या जो आदि शंकराचार्य ने 7 साल में पूरी कर दी थी, या जो इस बच्चे ने आके सामने से आपको पहचाना कि आप गुरु हो, और उस बच्चे ने कैसे कन्नड़ तमिल का, शायद वो बच्चा तमिलनाडु का था, तमिल भाषा इसको आती थी, लेकिन वो कोशिश कर रहा था आपको जो कल सत्संग हुआ, आपने पूछा उसके बारे में, तो उसने कैसे एक्सप्लेन करा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि आप बताएं, क्या ये जन्मों की यात्रा है जो आदि शंकराचार्य जी के साथ हुई और इस बच्चे ने थैंक्स करा, या हमारी यात्रा कि हम भी अगर आपके साथ किसी भी माध्यम से अगर जुड़े, आपके साथ जो हम यात्रा जितनी भी थोड़ी कर पाए, तो क्या ये भी हमारे जन्मों का है, और
इस यात्रा में हम खाली एक बातूनी बन के, एक बातों में ही ये ज़िंदगी का सार ना चला जाए मेरा। तो बार बार मेरा हर बार यही क्वेश्चन रहता है कि कैसे मुझे इस मार्ग से भटकने मत देना। मेरी तो सामर्थ्य नहीं होगी कि मैं कहूँ कि मैं नहीं भटकूँगी, तो इसमें आप मेरे मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे हमने कहा भी है कि अपनी समझ को विकसित करो। अपनी समझ को विकसित करो और समझकर समझो। आप आवरण, आप किसी को साधारण मत समझो। क्या हमसे क्या मतलब, कोई साधारण है कि देव है, देवता है, देवी है। हम इस जीवन में कुछ करने आए, हमें अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उस लायक हैं तो समाज के लिए काम करना चाहिए, उस लायक नहीं है तो उस स्थिति पे आने के लिए काम करना चाहिए कि अगर मेरे पास कुछ होगा तभी मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, और किसी के साधारण से हमें क्या मतलब, हम किसी को कैसे तय कर सकते हैं कि साधारण है। ये तो जब हम उससे बात करेंगे, चीत करेंगे, 5 इंद्रियों द्वारा जब किसी को आप समझो। क्या 5 इंद्रियों द्वारा हम समझते हैं किसी को, देख के, रूप से, शब्द से, सुगंध दुर्गंध से, इसके बाद स्पर्श से, स्वाद से, मतलब शब्द, दृश्य, रस, गंध, स्पर्श से हम समझते हैं। तो बिना समझे बस आवरण को देखते हुए किसी के बारे में कुछ निर्णय मत करो। जाओ उससे बात करो, अगर उसके बारे में कुछ बोलना है तो उससे बात करो, और बात करने के बाद कुछ अपनी समझ से उसके बारे में कुछ बोलो। और आपको आत्मिक कल्याण करना है तो आप देखो कि आप हर वक्त सचेत रहो कि जब आपके मुखार बिंदु से शब्द निकलता है, जब आप किसी को देखते हो, आप चलते हो, तो आपका टोन कैसा रहता है। सुगंध दुर्गंध आ रही है तो उस समय आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया उठ रही है, क्योंकि सुगंध दुर्गंध अपने आप आ रही है। आप अपनी स्थिति क्यों खो रहे हो? आप अपनी स्थिति क्यों खो रहे हो? जब आप अच्छी जगह गए तो खुश हो गए, बुरी जगह गए तो दुखी हो गए, तो आपको प्रकृति ने भेजा ना, आपका काम आपको लेके गया, तो आपको अच्छी और बुरी जगह से क्या मतलब, मुझे तो मेरा काम करना है। इसलिए आपने देखा कि मैं कहीं भी ज्ञान बांटता हूँ, यहाँ तक अगर शौचालय के सामने भी। अब कहोगे यार शौचालय में भी, जैसे एक व्यक्ति ने अभी कमेंट किया था कि क्या संत जी बेडरूम में सत्संग होने लगा, तो बेडरूम भी तो स्थान है। तुम कहते हो ईश्वर स्वर व्याप्त है, तो क्या बेडरूम में नहीं है क्या? क्यों नहीं? सही, बेडरूम में नहीं है, और उसमें मैं ही तो सोया हूँ, उस आसन पे मैं सोया हूँ और उस आसन पे बैठ के सत्संग हो गया। ठीक है, और जगह बदलने से स्थिति नहीं बदलती ना, नहीं बदल, तो सत्संग कहीं भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने भाव को गिरने मत देना। क्या गिरने मत। हाँ, भाव हमेशा देश काल स्थिति परिस्थिति में इधर उधर होता रहता है, लेकिन आप अपनी स्थिरता खोना मत। ये आपको करना है। क्या ये आपको करना है, इस पे आपको बने रहना है। और जब आप आगे जाने के लिए तत्पर हैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए, तो चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे आप उसे गुरु का नाम दे दो, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन आप अगर गिरने के लिए तैयार हो गए पूरी तरह कि नहीं हमें गिरना ही है, ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में किसी की स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। तो आपको अपने भाव को गिरने नहीं देना है। आपको पक्का कर लेना है इस जीवन में कि मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना ही करना है। मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ, आज साधक लोग अहंकारी हो गए। पहले के गुरु लोग कितना भी डांटे, साधक को भगा भी दें तो भी साधक गेट के बाहर इंतजार करता रहता था, गुरु आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो जिज्ञासु था और उसका कल्याण पक्का। आप तो इंतजार करते हो कि मुझे कुछ ऐसा बोला जाए और हम भागे। तो आपका कल्याण कैसे संभव है? नहीं है, क्योंकि गुरु अगर उस स्थिति में है, गुरु की बात मैं कर रहा हूँ, तो हर तरीके से आपकी परीक्षा लेगा। क्योंकि परीक्षा पास करोगे तभी आगे जाओगे। गुरु भी क्या करे? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके पिताजी की स्कूल है, लेकिन एग्जाम तो तुम्हें देना पड़ेगा। सही
पिताजी बहुत अच्छे से आपकी शिक्षक की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो वहाँ पिताजी की भी नहीं चलती। नहीं चल आप समझ रही हैं? तो गुरु आपको हर वक्त सचेत करता रहता है, लेकिन प्रकृत परीक्षा लेती है। वो चाहे गुरु निमित्त बन जाए, चाहे कोई और निमित्त बन जाए, परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा। परीक्षा आपको देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी की स्कूल है तो आप बिना परीक्षा का पास हो जाओगे, ऐसा है क्या? नहीं 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 आपको परीक्षा देना ही देना पड़ेगा। परीक्षा पास करोगे तभी आगे जाओगे। और अगर पिताजी ने कुछ सेटिंग करना चाहा तो स्कूल गई क्या? सही सही सही। पिताजी का भी गया, गया तो यहाँ सेटिंग नहीं चलती है। नहीं। हाँ, जब तक परीक्षा में नहीं बैठे थे उसके पहले उससे कुछ भी पूछो बताएगा। क्या? कुछ भी पूछो, लेकिन परीक्षा में नहीं बताएगा। और परीक्षा मात्र कुछ ही घंटों को होगी। पढ़ाई साल होती है, परीक्षा कुछ ही घंटों की। तो ऐसे ही आध्यात्म में परीक्षा कुछ ही क्षण में होती है। कुछ ही क्षण में आप ऊपर स्तर उठ जाता है और कुछ ही क्षण में गिर जाता है। सालों की मेहनत एक झटके में परीक्षा होती है। क्या? हाँ, कि आप किसको वैल्यू देते हो, व्यवस्था को वैल्यू देते हो, कि आप अव्यवस्था को स्वीकार करके अपने स्तर को उठाना चाहते हो। एक झटके में परीक्षा होती है। परीक्षा तो आदि गुरु शंकराचार्य को भी देना पड़ा। जा रहे थे, चांडाल आ गया अद्वैत का प्रचार करने, बोले हटो हटो हटो। बोले हाँ, तू तो अद्वैत की बात करता है और तू इसमें फंसा हुआ है। तब उन्होंने क्षमा मांगी। परीक्षा, क्योंकि परीक्षा नहीं दोगे, अब वो उस काम के लायक हो गए थे, इसलिए उनकी परीक्षा आखिरी थी। क्या? उनकी परीक्षा वहाँ कि अब तुम काम के लायक हो गए। ठीक है, द्वैत अभी अद्वैत में तो आ गए हो, लेकिन पूरी तरह छूट नहीं पाया है। तो उनको वो स्थिति पे हो गए थे, उन्हें छुड़ाने के लिए ऐसा हुआ। वो स्तर उठाने के लिए और भी उठा। हाँ, तो उनकी कई जगह परीक्षा देनी पड़ी, सबकी देनी पड़ती है। आप देखो ना, आप विद्यार्थी हो तो भी परीक्षा देनी पड़ती है। आप जब काम करने जाते हो डिग्री लेके, वहाँ भी आपका इंटरव्यू देना पड़ता है। सही। देना पड़ता और इंटरव्यू में फेल हो गए, डिग्री भले है तो आप काम के लायक नहीं हो, जाओ। देखो ना, होता है। समझिए इस बात को। तो क्या ये जो मैंने क्वेश्चन जो किया था कि ये हमारे पिछले की 7 साल का बच्चा आदि शंकराचार्य जी, कई जन्मों का हमारा वो है। जैसे अष्टावक्र गर्भ से निकले ज्ञान, गर्भ में ही ज्ञान था, उन्हें प्रयास ही नहीं करना पड़ा। तो हमारे जन्म जन्म की यात्रा है। जहाँ कुछ बाकी रह जाता होगा फिर अगले में वहीं से चालू हो जाती है स्टेप। वहीं से। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आपका बालक, आपको कैसा लगा? ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಂ ಕೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಪೋಸ್ಟಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಂದನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಈಗ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಥರ ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಶತಾಯಗತ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. वे बोल रहे हैं पुलिस को हम पहचान सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर को पहचान सकते हैं, लेकिन वो ज्ञानी को हम कैसे पहचाने? पहला है। दूसरा है, इसी जन्म में ही मुझे वो साक्षात्कार ही करना है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे काम करूं? देखिए, अगर आपको आत्मज्ञानी को पहचानना है, क्योंकि मुझे अब हम सीधा तो नहीं पहचान सकते, जब हम जिज्ञासा लेके जाएंगे अपने आत्मिक कल्याण के लिए, उसे प्रश्न करेंगे, उसके उत्तर से मुझे समझ में आ जाएगा कि उसकी स्थिति कितनी है। हिंदी समझता है? आपकी जिज्ञासा से। हिंदी आती है समझ में? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು. हाँ, तो आपकी जिज्ञासा से समझ में आ जाएगा कि उसकी स्थिति कितनी है। ठीक है, अगर जिज्ञासा नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और फिर पहचान के भी मतलब नहीं। जिज्ञासा है, उस मार्ग पे जाना है, तो अपने मार्ग की बात करो, उसके बोलने में समझ में आ जाएगा कि वो किस स्थिति में है।
कोई बात नहीं। अच्छा रहा। बंदर अपना केला खाते हुए। ठीक है, इस स्थिति में है। और इस जन्म में अगर आपको कल्याण करना चाहते हो तो आपको पूरी तरह जरूरत में जीना पड़ेगा। जरूरत में जीना पड़ेगा, हमें जितना चाहिए उतने में। जितना आपकी शरीर की जरूरत है, अपनी चाहिए भाषा में नहीं। बोल दो इसको अच्छे से, अपनी भाषा में। जितना शरीर की जरूरत है हाँ। उसमें जीना पड़ेगा, मान के चक्कर में नहीं, दिखावा के चक्कर में नहीं। बोलो। बोलो अपनी भाषा में। ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ, ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಂಫರ್ಟ್। नहीं, अगर आप लग्जरी लायक है तो वो भी जियो, लेकिन मान की में बेईमानी करके नहीं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್, ನೋಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಳಿಸ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾದ್ರು ಚಾಪಲೂಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಗಳಿಸಿ. ईमानदारी सत्कर्म। सत्कर्म मतलब जरूरतमंद की सेवा, धन से, तन से, ज्ञान से लेकर तत्पर रहो, बिना आवरण देखे। ठीक है, सामने वाले का आवरण मत देखो, पहनावा मत देखो। किसी को भूख लगी है, आपके पास भोजन है तो उसकी भूख देखो, उसका बाहर मत देखो। तो ईमानदारी और सत्कर्म अगर ये आपने अपना लिया तो आप पार हो जाओगे इस भवसागर से। ईमानदारी सत्कर्म। सत्कर्म, सत्कर्म मतलब जरूरतमंद की सेवा, जरूरतमंद की। हाँ, और उस जरूरत पूरा करने से उसका स्तर उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर कोई नशे, आपको नशे की मांग कर रहा है तो नशे की मांग पूरी नहीं करना है, उसमें आप गिर जाओगे। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ हाँ हाँ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಊಟಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಸಿವಿದೆ, ಅವರು ಕೊಡಿ, ಕೈಯ ಕಾಲು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಿದೆ, ಯಾರು ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. और जरूरत में बात करना, जरूरत में बात करना मतलब बिना काम की बात नहीं करना। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो उसके अलावा कोई बात नहीं करना। ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. अपने आप में पड़े रहना, अगर कुछ काम है तो कर लेना, नहीं अपने आप में पड़े रहना। अपने आप में पड़े रहने. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಂದ್ರೇನು ನೀವು ಇವರಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಿರ್ತಾ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ, ಹೌದಲ್ವೋ? ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂದ್ರೇನು, ಅವ್ನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಏನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. चिंतन अपने आप होगा, अपने आप चिंतन होगा. करना नहीं है, अपने आप होगा। ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದು ನೀವು ಉಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. और कोई अगर प्रश्न है तो अपनी जिज्ञासा लेकर इस संसार में घूमना है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तभी आप अपना आत्मिक कल्याण कर पाओगे। जब तक उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप पड़े रह के भी क्या करोगे। चिंतन तभी होगा जब आप प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। अगर आप प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तो चिंता होगा बैठकर। जब साध का डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। गुरु आप भाव रखो कि मेरे प्रश्न के उत्तर देने वाला मिले, कोई न कोई मिल ही जाएगा। हाँ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, एड्रेस बता दो, इनमें साधना करनी हो तो वो प्रैक्टिकल देख सकते हैं। सत्कर्म एड्रेस इनका किसका? कभी कभी साधना करना हो तो मैंने साधक लोगों के लिए आश्रम बनाया है नर्मदा तट पे, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों कुटिया, और इंदौर के पास है, अदलपुरा जगह है, ठिकरी के पास, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास। तो आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग चैनल पे उसका ये पता भी है। कभी भी अगर साधना करना हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। मैं रहूँ या ना रहूँ, आप जाके अपने आप को समझने के लिए साधना कर सकते हो। ठीक है, ये चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, आप खोल लेना, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग। ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತಾ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ठीक है, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸಂಗ. जहाँ भी रहना अपने आप अपना ख्याल रखना, ईमानदारी से जीना, ईमानदारी ही आपको मूल तक लेके जाएगी बस।
ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಏನೋ ಮುಂದಿನ ಏನು ಬೇಡ, ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. समझ में तो आया हाँ ना? समझ हाँ, कुछ कहना है तो कह सकते हो। कैसा लगा आपको सत्संग कल का? ಇದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಾಲನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ. ಹಾ, ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತು. ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಾಗಿನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ. क्या बोले? इतना सरल है बोल के हमें पता था, बहुत सारे थेरिया हैं हमें इसीलिए पता क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन इतनी सरल है हमें पता ही नहीं था. बाद में मैं आपके सुनती हूँ, आपके मैं सुनता हूँ और समझने के प्रयास मैं करता हूँ. ठीक है, और कोई प्रश्न है? ಅದೊಂದೇ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಈಗ. ಧನ್ಯವಾದ. बात कर। ಧನ್ಯವಾದ. अपना ख्याल रखना। यही है, वो कल से पूछ रहा था मुझे. बहुत सरल है। प्रत्यक्ष ज्ञान एकदम